Welcome my Sun in Math family. Once again I am here with one more topic, लीनियर इक्वेशंस। और आज हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। आपके बोर्ड एग्जाम में, यस 10th क्लास, आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ना एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड आता ही आता है। और काफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ, जिससे आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो नोटबुक और पेन के साथ बिल्कुल तैयार रहिए स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि ये आपको अभी 10th क्लास में नहीं, आगे भी हेल्पफुल होगा, 10th के बाद भी हेल्पफुल होगा। और डेफिनेटली आपने 6th 7th 8th में भी इक्वेशंस बनाना सीखा है, ठीक है। तो हम पहले बहुत अच्छी तरह से जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसे रीड करेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए हम बनाएंगे इक्वेशन और फिर करेंगे उनको सॉल्व, राइट। अच्छा, सॉल्व करने के लिए काफी सारे मेथड्स हैं, बट यस, एलिमिनेशन मेथड, हाँ वही वाला। तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वही मेथड ऐसा है जो हमें सबसे अच्छा लगता है सॉल्व करने के लिए, राइट, और सबसे इजी भी होता है। तो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 66। तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसे देखिए। शुरुआत में बोला है सम ऑफ अ 2-digit नंबर। तो बच्चों, जब भी 2-digit नंबर वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा नंबर हम लेंगे 10x + y। नंबर क्या लेंगे हम? 10x + y। तो मैंने शुरुआत की, लेट नंबर इक्वल टू 10x + y, ठीक है। अब आगे क्या बोला? सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 66। मतलब ये नंबर और वो नंबर जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करने से बन रहा है, उन दोनों का सम कितना है बच्चों? 66। तो ये तो हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब जो न्यू नंबर है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट्स, तो डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 10y + x, x की जगह y, y की जगह x। अब इनका जो सम है वो 66 है, ठीक है। तो 10x + y और 10y + x, ये जो सम है ये है 66, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है करना शुरू करो। अब 10x और x ये हो जाएगा 11x, y + 10y हो जाएगा 11y = 6। हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि पूरी इक्वेशन हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 से डिवाइड कर दो, तो इसे हम लिख सकते हैं x + y = 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द 2 डिजिट्स डिफर बाय 2। अब ये जो दोनों ये जो 2 डिजिट्स हैं, डिजिट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? डिजिट्स यहाँ पर है x और y, ठीक है। नंबर पूरा 10x + y है, डिजिट्स है x और y। अब ये जो दोनों डिजिट्स हैं, ये इनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? x - y = 2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फटाफट इनको सॉल्व करके x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में एक पार्ट और दिख रहा है, फाइंड द नंबर, वो तो फाइंड करेंगे ही। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब ऐसा क्यों बोला इन्होंने? पता है ऐसा क्यों बोला कि ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? इन्होंने बोला जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस दे रखा है 2। बट हमको ये नहीं पता कि हम x में से y को सब्ट्रैक्ट करें या y में से x को सब्ट्रैक्ट करें। ये बात समझ में आई? अगर x बड़ा है तो x - y लिखेंगे, अगर y बड़ा है तो y - x लिखेंगे। तो अभी मैंने x - y = 2 लिया, मतलब अभी मैंने एज्यूम किया है कि x y से बड़ा है। अब जो दूसरा पार्ट इसका करेंगे, एक बार हम लेंगे कि y x से बड़ा है। समझ में आ रहा है? चलो, अभी फिलहाल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, दोनों को ऐड करेंगे, y और y कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। किसके लिए? x के लिए। लगेगा कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और मैंने सेकेंड इक्वेशन ली, इनको मैंने ऐसे लिखा, एक सेकेंड, x - y = 2, इनको मैंने किया ऐड, y और y कैंसिल, x और x हो गया 2x, 6 + 2 हो गया 8।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x आ गया 4 तो फटाफट x की वैल्यू या तो 1 में रख दो या तो y में रख दो। मैं रखती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैंने x इक्वल टू 4 रखा इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y क्या मिलेगा 6 माइनस 4 मतलब कि 2। तो x आ गया 4, y आ गया 2, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा 10x प्लस वाई था। सो नंबर इज 10x प्लस वाई, मतलब 10 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, 10 4 जा 40 और 2 हो गया 42, तो नंबर आ गया हमारा 42। ठीक है, ये कब आया, अगर मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिया, बट अगर मैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लूंगी तब देखिए नंबर क्या आएगा। अब मैंने दूसरी कंडीशन में लिया इफ y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन ले ली। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन तो वही रहने वाली है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 को मैंने यहाँ पर y प्लस एक्स इक्वल टू 6 लिख दिया ताकि हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। ठीक है, x और x कैंसिल हो गया, 2y कितना मिल गया 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y की वैल्यू 4 आई तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू 4 आई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब की बार 2 आ जाएगी, और जब x 2 आ जाएगा y 4 हो जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, नंबर हो गया 10 इंटू 2 प्लस 4 मतलब कि 24, नंबर आ गया 24। तो इस तरीके से हमारे पास दो नंबर पॉसिबल हो गए। ठीक है, एक तो 42 और दूसरा 24, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर तो हो गया 24 और एक नंबर हो गया 42। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x और y, ये अभी मैंने लिया था x ग्रेटर देन y, और जो दूसरी कंडीशन है इसमें मैंने लिया है x लेस देन y। अगर x y से छोटा है तो इस तरह से नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यस, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या बोला है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है, उसके अंदर दो प्लेस हैं A और B। अब इसमें क्या हो रहा है, एक कार चलती है A से, अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार A से निकली, एक कार B से निकली। ठीक है, फिर इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, एक तेज जा रही है एक धीमी जा रही है, अलग अलग स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो वो कैसे मिलती है, 5 घंटे में मिलती है। होता है ना, कभी हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं जा रहे हैं तो दोनों लोग एक साथ निकले, ठीक है, या अलग अलग टाइम पे निकले, कभी ना कभी दोनों मिल जाते हैं, तो वो मिल रही है 5 घंटे में। फिर इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अच्छा एक बार तो वो जा रही है कैसे, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मिल रही है 5 घंटे में। और अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इस तरह से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वो मिल रही है कितनी देर में, 1 घंटे में। व्हाट आर स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें सिचुएशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या मैंने किया, A B। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि दोनों कार चल रही हैं सेम डायरेक्शन में बट डिफरेंट स्पीड्स। तो A से जो कार चली उसकी स्पीड मैंने ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, B से जो कार चली उसकी स्पीड मैंने ली y किलोमीटर पर आवर। तो अब ये मिल रही है कितनी देर में मिल रही है, अब ये मिल रही है 5 आवर्स में। तो 5 आवर में ये कहाँ पर मिलेंगी, आगे चलकर कहीं मिलेंगी। मैंने माना ये दोनों कार्स कहाँ मिल रही हैं, सी पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है, सी पर मिल रही है 5 घंटे बाद। ठीक, और ये जो डिस्टेंस ए बी है ये है 100। ठीक है, तो मतलब ए से सी तक जाने में 5 घंटे लगे और बी से सी तक जाने में भी कितने टाइम लगा, 5 घंटे लगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे ए सी, टाइम लेंगे 5 आवर्स, हम निकालेंगे डिस्टेंस बी सी, टाइम लेंगे 5 आवर्स। फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो एक वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ओके, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो स्पीड टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है, राइट। खैर फिलहाल इस पर आते हैं। तो फॉर्मूला मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अभी मैंने डिस्टेंस निकाली
AC। तो AC क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लगा 5 घंटे, ठीक है। तो ये हो गया 5x, AC हो गया। अब निकालते हैं BC। AC डिस्टेंस आ गई है किलोमीटर्स में। BC अगेन द फॉर्मूला इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, जो B से चली है उसकी स्पीड कितनी है, y है। टाइम उससे भी 5 घंटे लगा, तो ये हो गया 5y, ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, अगर हम जब ये दोनों 5 घंटे बाद मिल रही हैं, तो ये जो AC और ये जो BC, इनका जो डिफरेंस है वो 100 है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है इस फिगर में, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, AC माइनस BC इक्वल टू 100, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो सकती है, तो फटाफट 5 से डिवाइड कर दो। x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ठीक, अब मैं निकालती हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में कंडीशन क्या बोली इन्होंने, अब ये आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तब देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रहा A, ये रहा B, स्पीड वही है x और y किलोमीटर पर आवर। जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा जहां पर मिलेंगी। अब की बार मैंने माना कि ये कहाँ मिल रही है, P पर मिल रही है। अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड AP। अब की बार जो टाइम होगा, टाइम क्या लेंगे, 1 घंटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों P पर मिल रही है और 1 घंटे में मिल रही है, यानी A से P का टाइम 1 घंटा 1 आवर, B से P का टाइम भी 1 आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से AP, डिस्टेंस स्पीड कितनी x, टाइम है अब की बार 1 आवर, तो AP आ गया डिस्टेंस x किलोमीटर। इसी तरीके से BP आ जाएगा y इंटू 1, मतलब y किलोमीटर। और अब की बार चेंज क्या हुआ, अब की बार चेंज ये हुआ कि ये जो AP प्लस BP है, भाई ये डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है ना, ठीक है। तो ये जो AP प्लस BP है ये हो जाएगा इस बार 100, ठीक है। AP प्लस BP हो जाएगा 100, मीन्स x प्लस वाई हो गया 100, करेक्ट। दूसरी इक्वेशन, अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सुपर इजी इक्वेशन है, फटाफट एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इक्वेशन 2 यहां पर लिखी है, इसी के नीचे मैं इक्वेशन 1 लिख देती हूं और ऐड कर देते हैं, वाई वाई कट, प्लस वाई माइनस वाई, 2x आ गया 120, तो x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एक स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। y निकालना है, कहाँ रख लो, इक्वेशन 2 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, जिसमें मन चाहे, है ना। तो इक्वेशन 2 में मैंने x की वैल्यू रखी 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आई होप बच्चों को पता है, बट मैं यहाँ इतना तो ना बताती जा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद है, अ मैन हैज 20 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन हिज पर्स। उसके पर्स में कुछ कॉइन्स है 20 पैसे के, कुछ 25 पैसे के। अब तो ये कॉइन्स आपको देखने को भी नहीं मिलते होंगे, बट पहले चलते थे, ठीक है। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग रुपीज 11.25, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50। इतना दिमाग में आ गया हमारे कि 25 पैसे वाले अगर x कॉइन है, और दूसरा क्या था, सॉरी 20 पैसे वाले x हैं, 25 पैसे वाले y हैं, तो जो टोटल है वो 50 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इक्वेशंस माइंड में बनती जाएंगी, और कभी नहीं बन रही है तो लिख कर बना लेंगे, ठीक है। और जो टोटल है, जो अमाउंट है वो रुपीज 11.25 है, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 20 पैसे वाले ले लिए x कॉइन्स और 25 पैसे वाले ले लिए y कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स x है और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स कितने हमारे पास y है,
ठीक है। अच्छा, तो 20 पैसे वाले x कॉइन्स हैं, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 20x पैसे हो जाएगा ना भाई। एक कॉइन का जो वैल्यू है वो 20 पैसे है, तो x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20x। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 20x पैसे। ठीक है, अब 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं? y कॉइन्स हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25y पैसे। तो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 20x प्लस 25y पैसे। ठीक है, ये हमारी आ गई टोटल वैल्यू। ठीक, अब इक्वेशन कैसे बनेगी? क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल वैल्यू है वो 11.25 रुपीज है और हमारा आया ये इतने पैसे। तो इतने रुपीज में कितने पैसे होंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रुपीज 11.25 मीन्स 11.25 इंटू 100, तो 1125 पैसे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये अमाउंट होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ये अमाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को करिए इक्वेट। इक्वेशन आ गई सामने। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें क्या? इससे यहाँ पर x भी लगा देते हैं। 5 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो 4x प्लस 5y, 5 2 ज़ा 10, 225। ठीक है, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। करेक्ट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए तो शुरुआत में ही दे रखा था, क्या दिया था? बड़ा एक अच्छा सा पॉइंट दिया था कि जो टोटल है वो कितने कॉइन्स हैं? 50 कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स है 50। तो जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी लगाएंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड ही, बट थोड़ा सा हमें चेंजेस करने होंगे क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, काफी बच्चों को पता है कि कोफिशिएंट दोनों के सेम होने चाहिए ना एलिमिनेशन मेथड अगर आपने कर रखा है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगी 5 से। मैं क्या करने जा रही हूँ? इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, जिससे ये भी हो जाएगा 5y। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि केवल y में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 5x प्लस 5y इक्वल टू 250, और ये वाली क्या थी? 4x प्लस 5y इक्वल टू 225। यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना क्योंकि साइन सेम है। माइनस करने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, प्लस के थे तो सारे माइनस के हो गए, ये हो गया कट। 5x माइनस 4x आ गया x, और ये हो गया 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब x की वैल्यू कहाँ रख दूं? x की वैल्यू रख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो बड़े आराम से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने फिर से ले ली इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर मैंने x की जगह रखा 25, तो y आ गया 50 माइनस 25, मतलब y भी आ गया 25। मतलब 20 पैसे वाले कितने कॉइन? 20 पैसे वाले 25 कॉइन्स हैं और 25 पैसे वाले भी 25 कॉइन्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 कॉइन्स एंड 25 कॉइन्स, दोनों 25 है। ठीक है, दोनों 25 है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 16 years ago at the time of marriage, अजय was 5 years elder to his wife। तो इन्होंने 16 साल पहले की बात की है। ठीक है, अजय की मैरिज को 16 साल हो चुके हैं, तो 16 साल पहले जब इनकी मैरिज हुई थी तो अजय अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा था। ठीक है, और प्रेजेंट एजेस ऑफ द वाइफ एंड अजय आर इन द रेशियो 8:9। और अब का जो रेशियो है, इस समय का जो रेशियो है वो 8:9 है। तो हमें बतानी है देयर एजेस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, कि मैरिज के टाइम पर उनकी एज क्या थी। तो हम ले लेते हैं कि मैरिज के टाइम पर अजय की एज थी x ईयर्स और वाइफ की एज थी y ईयर्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? लेट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पर अजय की एज, अजय's एज इक्वल टू x ईयर्स और वाइफ की एज y ईयर्स, वाइफ्स एज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, और
अब ये तो 16 साल पहले की बात हो गई। अगर 16 साल पहले ये एज थी तो अब भी एज क्या है? अब भी एज क्या है? इसमें 16 ऐड कर दें, इसमें भी 16 ऐड कर दें तो उनके प्रेजेंट एजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो वाइफ की जो अभी की एज है वो हो जाएगी y प्लस 16 और अजय की जो अभी की एज है वो हो जाएगी x प्लस 16। सही। अब ये वाइफ की एज और ये अजय की एज, इनका रेशियो है 8:9। तो इनका रेशियो 8:9 मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? वाइफ की एज अपॉन अजय की एज इक्वल टू 8/9 मिलेगी यहां से हमको एक इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन हमको यहां से भी मिलेगी कि अजय 16 साल पहले, यानी जो x और y है, इस टाइम पर अजय 5 साल अपनी वाइफ से क्या है? बड़ा है। तो वो इक्वेशन भी बना लेंगे, पहले ये वाली बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई y से प्लस 16 9 जा 144, 8x प्लस 128। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9y को उधर ले जाते हैं तो 8x माइनस 9y हो जाएगा। 144 से 128 माइनस होगा तो आ जाएगा 16। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हाँ ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और मैरिज के टाइम पर अजय अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा था, मतलब ये जो x है ये y से 5 ज्यादा है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि x y से 5 ज्यादा है तो x में से y को माइनस करने पर क्या मिलेगा? 5। बहुत ही सिंपल इक्वेशंस फिर से आ गई। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। मैं यहाँ लिख दे रही ताकि आपको ध्यान रहेगा। इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगी 9 से, क्योंकि यहाँ पर भी 9y हो जाएगा ना, फिर एलिमिनेशन मेथड इजीली लग जाएगा। चलो कर लेते हैं ये काम। इक्वेशन 2 में मैंने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो ये हो गया 9x माइनस 9y इक्वल टू 45। ठीक है, और फर्स्ट क्या थी? 8x माइनस 9y इक्वल टू 16। कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के साइन सेम है जो हमें एलिमिनेट करना है। तो नीचे वाले के साइन चेंज, जो प्लस था उसे माइनस ले लिया, जो माइनस था उसे प्लस ले लिया, ये हो गए कट। 9x माइनस 8x हो गया x, और 45 में से 16 माइनस हो जाएगा तो x आ गया 29। ठीक है, x 29 आ गया, यानी अजय की एज आ गई 29। अब वाइफ की एज निकालनी है। इक्वेशन 2 ले लें, ये ज्यादा इजी है वैल्यू पुट करने के लिए। तो इक्वेशन 2 मैंने ले ली। फिर से इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 5। x क्या आया था हमारा? 29 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y हो जाएगा 29 माइनस 5 मीन्स 24। ठीक है, तो अजय की एज आ गई 29 ईयर्स और वाइफ की एज आ गई 24 ईयर्स। अजय की एज एट टाइम ऑफ द मैरिज जो भी बोला इन्होंने वो आ गई 29 ईयर्स और वाइफ की एज आ गई 24 ईयर्स। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनकी भी प्लीज जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या है ये? अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब अगर हमने कोई टैक्सी हायर की है तो हमें 2 टाइप के चार्जेस पे करने होंगे। कुछ तो फिक्स चार्ज होगा, जैसे उन्होंने बोल दिया कि आपको 200 रुपीज तो देने ही देने हैं, आप कितना भी दूर जाओगे। ठीक है, तो वो होगा फिक्स चार्ज जो हमें पे करना है। और उसके बाद जो चार्ज आपसे लिया जाएगा वो होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितनी दूर आप गए हो। ठीक है, कितनी दूर आप गए हो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। ठीक, तो 2 तरीके के चार्जेस हमें देने हैं। अब इसके बाद बोला तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो है हमारा फिक्स चार्ज, ठीक है, एक तो है हमारा फिक्स्ड चार्ज और दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड जो हमने की है उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना होगा। अब उसके बाद बोला कि
फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज ₹105। यानी इस 105 रुपीज में एक तो फिक्स चार्ज इन्वॉल्व है, ठीक है, और दूसरा जो डिस्टेंस कवर की है 10 किलोमीटर उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पेमेंट किया गया है, ठीक है, फॉर अ जर्नी। अच्छा, फिर बोला है 15 किलोमीटर के लिए। अभी आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट में पूछा क्या गया है, ये देख लो, हमें क्या क्या बताना है यहाँ पर, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ से हम एज्यूम करना शुरू करेंगे एक्स और वाई और इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आए तो पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़िए, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने शुरुआत की कैसे, मैंने लिया लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X, मतलब X रुपए तो हमें देने ही देने टैक्सी बुक करते ही, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर वो मैंने ले लिया ₹Y पर किलोमीटर। यानी जितने किलोमीटर हम ट्रेवल करेंगे उसके हिसाब से हमें ₹Y पर किलोमीटर पे करना है। तो हमें कितना रुपीस पे करना पड़ेगा 10 किलोमीटर के लिए, अगर हम 10 किलोमीटर गए तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, X रुपए तो हम देंगे ही देंगे, और हम 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 किलोमीटर के हिसाब से हम 10Y रुपीस और पे करेंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि हमने पे किया है 105 रुपीज, यानी दिस इज इक्वल टू 105। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है तो बोलो, सेकंड बिल्कुल इसको देख करके बन जाएगी, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाना है, और 15 किलोमीटर जाना है तो कितना पे करेंगे, X प्लस 15Y, ठीक है, और द चार्ज पेड इज ₹155। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज पे करने, और इस पूरी कहानी के हिसाब से हम पे करेंगे X प्लस 15Y, ये हो गया 155, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बस दोनों को ऐड कर लो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देना, x कट जाएगा कितने आराम से, x और y यहाँ से निकल आएगा। अच्छा, बच्चे सोचेंगे मैम ने आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं, अभी हमें पता चल गया ना x और y निकल सकता है, x और y निकालेंगे, आगे की कहानी फिर पढ़ेंगे, ठीक। अब इनको क्या कर लें, माइनस कर लें, चलो माइनस कर लेते हैं। माइनस किया, x गया, ये हो गया -5y, और ये हो गया 50, हाँ ये हो गया -50, -5y, और ये हो गया -50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। तो अब y की वैल्यू रख दें, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी निकल आएगा x। तो अब मैं x निकालती हूँ, मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह 10 लिखते हैं, ठीक है। तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x आ गया 5, ये रुपीज में है तो चलो रुपीज भी लिख दो, ठीक है, x इक्वल टू आ गया 5 रुपीज। अब ये काम हो गया, तो हमारा जो फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स चार्ज हमारा आ गया 5 रुपीज, यहां लिख देते हैं। तो फिक्स्ड चार्ज आ गया ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया, चार्ज पर किलोमीटर ये आ गया 10 रुपीज पर किलोमीटर, है ना, ₹10 पर किलोमीटर। इतना काम हो गया, जहां तक पढ़ा था वहां तक का काम हो गया। अब इसके बाद बोला इन्होंने, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो 25 किलोमीटर तक गया तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। तो 25 किलोमीटर के लिए जो फिक्स चार्ज है ये 5 रुपए, वो तो वो देगा ही देगा, ठीक है। तो फॉर 25 किलोमीटर ये वाला पार्ट निकाल देते हैं कि कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, टोटल चार्ज 5 रुपीज तो वो देगा ही देगा, और 25 किलोमीटर वो गया है तो 10 रुपीज पर किलोमीटर वो और देगा, मतलब 25 इंटू 10, तो ये हो गया 5 प्लस 250 रुपीज 255। क्वेश्चन बहुत इजी था, देख करके बहुत मुश्किल लगता है और इम्पॉर्टेंट भी बच्चों बहुत है, प्लीज जरूर कर लेना इसे अच्छे से, और इससे मिलते जुलते और भी जो मिले वो कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब ये एक एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितने लोग हैं जिन्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है? सबको याद है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, बता देती हूँ। हाँ, तो ये एरिया वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ ले रखा है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स। क्या किया गया कि जो लेंथ थी उसको 5 यूनिट कम कर दिया और जो ब्रेथ थी उसको 3 यूनिट्स बढ़ा दिया, तो जो एरिया था वो 9 यूनिट कम हो गया। आगे और कहानी दे रखी है, अभी मैं नहीं पढ़ने जा रही हूँ उसे, ठीक है, वरना आगे की कहानी सुनेंगे तो पीछे की भूल जाएंगे। जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या पूछना है। सॉरी, क्या पूछा गया अभी देख लें। फाइंड द डायमेंशंस मींस लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेंथ ले लेते हैं x, ब्रेथ ले लेते हैं y, ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, लेट लेंथ इक्वल टू x यूनिट्स और ब्रेथ मतलब उसकी जो विड्थ या ब्रेथ है वो हो गई y यूनिट्स। लेंथ है x और ब्रेथ है y, तो एरिया हो गया xy, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, xy स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया एरिया। अब इनकी कहानी देखो, इनकी कहानी क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर लेंथ रिड्यूस हो जाती है 5 यूनिट से, यानी न्यू लेंथ कितनी हो गई, न्यू एल में लिख देती है, जो न्यू लेंथ कितनी हो गई उसको 5 यूनिट कम कर दिया गया, मतलब x माइनस 5, न्यू लेंथ इतनी हो गई। न्यू ब्रेथ कितनी हो गई बच्चों? ब्रेथ में भी कुछ चेंजेस किए गए, ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, तो न्यू ब्रेथ हो गई y प्लस 3 यूनिट्स। अब इन्होंने बोला कि जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ठीक है, अब वो कम होने वाला हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे ये देखो, पहले एरिया था एक्स वाई, अब नया एरिया कितना हो गया x माइनस 5 वाई प्लस 3 हो गया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, नई लेंथ नई ब्रेथ। अब एरिया हमारा 3 यूनिट एरिया हमारा 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, यानी ये चीज इससे 9 कम है। फिर से ध्यान दो, ये चीज इससे 9 कम है, तो मैंने इसमें 9 ऐड कर दिया, दोनों चीजें बराबर हो गई। अब ये दोनों बराबर हो गए, बना लो इक्वेशन। एक्स वाई को देख के बिल्कुल मत घबराना, वो अब भी कैंसिल होने वाला है। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9। ठीक है, तो एक्स वाई हो गया कट, 3x माइनस 5y, इक्वेशन बनी 3x माइनस 5y और माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6 हुआ, इधर दूसरी साइड लाने पर वो हो जाएगा प्लस 6, हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन 1 बढ़ने के बाद अब हम तैयार हैं ये आगे की कहानी पढ़ने के लिए। आगे की कहानी क्या है? इफ वी इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज करते हैं लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी नई लेंथ हो गई x प्लस 3, लेंथ को मैंने 3 यूनिट्स इंक्रीज किया, अब ब्रेथ को मैंने 2 यूनिट्स, अच्छा दोनों को बढ़ाया गया आपकी बार, ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज किया है, ब्रेथ हो गई y प्लस 2, तो ये हो गया नया एरिया, ये नया एरिया और ये पुराना एरिया। तो अब इन्होंने बोला है था एरिया इंक्रीजेस बाय 67, तो ये जो न्यू वाला एरिया है ये 67 बढ़ गया। अब अगर नया वाला एरिया 67 बढ़ गया तो इसमें 67 ऐड कर दें, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां से बनेगी दूसरी इक्वेशन, चलो देखो, एक्स वाई सॉरी प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ठीक, एक्स वाई फिर हो जाएगा कट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 से 6 माइनस कर दो 61, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को करना है सॉल्व, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनको सेम करने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ है 5, यहाँ है 3, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और यहाँ कर दिया 5 से, y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए। ठीक है, अब ये काम करने के बाद ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस 15y इक्वल टू 305,
ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 19x इक्वल टू 323, तो x हो जाएगा x इक्वल टू 323 अपॉन 19, 19 वन ज़ा 19 और 19 7 ज़ा 133, तो x आ गया 17। ठीक है, अब x की वैल्यू कहाँ रख लें? x की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी। मैं इक्वेशन 2 में रख देती हूँ x की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने फिर से ले ली इक्वेशन 2 और यहाँ रख देते हैं x, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, 5y हो जाएगा 51 माइनस 6 मतलब 45, तो y आ गया कितना? 9। ठीक है, तो x आ गया 17 यूनिट्स और y आ गया 9 यूनिट, तो डायमेंशंस हो गई इसकी 17 यूनिट्स और 9 यूनिट्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब एक आ गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा है? अ बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अपस्ट्रीम जा रही है 16 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जा रही है 24 किलोमीटर। कितनी देर में? 6 आवर्स में। ठीक है, आगे की कहानी मैं भी थोड़ा रुक के पढ़ूंगी। लास्ट लाइन देख लेते हैं क्या निकालना है। लास्ट लाइन में पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और डाउनस्ट्रीम में ले लेती हूँ y किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में ले ली y किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने क्या बोला कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 6 आवर्स में। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना दिया है? 6 आवर्स। तो हम दोनों तरह से टाइम निकाल लें, अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लें और डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लें। दोनों टाइम का जो सम है वो क्या कर देंगे? 6। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है? x। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 16 अपॉन x। ठीक, फिर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम कितना हो जाएगा? 24 अपॉन y। टोटल कितना है? 6 आवर्स। टोटल टाइम है 6 आवर्स। यहाँ से बन रही हमारी एक इक्वेशन। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, इसे मैं ऐसा कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, थोड़े से नंबर्स और छोटे हो जाएंगे। तो 8 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर इसके बाद 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम, उतने ही टाइम में दे रहा है ये। ठीक है, तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम है की बार, मतलब 12 अपॉन एक्स, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है मतलब 36 अपॉन वाई, उतने ही टाइम में मतलब उसी 6 आवर्स में इक्वल टू हो गया 6। क्या करें? 6 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, है ना। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 1 हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसा कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इस वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो नहीं, 4 नहीं करते हैं, 2 से कर देते हैं, 2 से कर दो। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा और फिर माइनस कर देते हैं। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल टू 2, और ये वाली है 8 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 अपॉन एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स हो गया,
-4 अपॉन एक्स, भाई डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिए, इक्वल टू -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -x इक्वल टू -4 आएगा, तो x इक्वल टू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक आंसर हमारा आ गया। अब x की वैल्यू किस में रख लें, x की वैल्यू मैं रख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अब मैंने ले ली इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ मैं रखती हूँ x की वैल्यू, तो 2/4 प्लस 6/y इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2/4 मतलब 1/2 प्लस 6/y इक्वल टू 1, तो 6/y हो जाएगा 1 - 1/2, 1 - 1/2 हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, y इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दोनों तरह की स्पीड आ गई हमारी, अपस्ट्रीम भी आ गई और डाउनस्ट्रीम भी आ गई, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, हमारी अर्निंग्स और सेविंग से रिलेटेड, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशियो 9:7 है। तो इनकम हम क्या ले लें, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, ठीक है। इनकम हम ले लेंगे, इनकम हम ले लेंगे 9x और 7x, ठीक है। इनकम मैंने क्या ले ली 9x और 7x, क्योंकि रेशियो का इनकम है, हाँ रेशियो ऑफ इनकम, ठीक है। सो लेट इनकम्स आर 9x, रुपीज 9x और रुपीज 7x ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, एक्सपेंडिचर मतलब उनके खर्चे जो हैं वो रेशियो है 4:3, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स आर, अब यहाँ एक्सपेंडिचर को हम x नहीं लेंगे, अब यहाँ पर y ले लेते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं। तो ₹4y और ₹3y, ये हो गए उसके एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, अब सेविंग कितनी है ₹2000। सेविंग मतलब क्या हुआ कि हमारी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और दोनों की ही सेविंग 2000 रुपीज है, ठीक है। तो सेविंग, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन की सेविंग मतलब फर्स्ट वाले की इनकम मतलब 9x माइनस फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर मतलब 4y, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग कितनी आ गई, ठीक है, और सेविंग दी कितनी है उन्होंने 2000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये सेविंग आ गई, ठीक है। अब ये जो सेविंग है हमारी ये फर्स्ट पर्सन की, इससे हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दूसरे पर्सन की सेविंग निकालेंगे। दूसरे पर्सन की सेविंग क्या हो जाएगी 7x माइनस 3y, ठीक है। दूसरे पर्सन की सेविंग हो गई 7x माइनस 3y, ये सेविंग भी है 2000 रुपीज। सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए भाई, सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, ठीक है, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 4 3 12 और 6000, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो 28x माइनस 12y, ठीक है, इक्वल टू 8000। अब क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन है ना, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 2000, मतलब x की वैल्यू 2000 आ गई, ठीक है, x आ गया 2000। अब x 2000 आ गया, हमें निकालना था उनकी मंथली इनकम। अच्छा, अब x 2000 आ गया तो बस x से काम चल जाएगा ना,
क्योंकि इनकम ही तो पूछी गई है, वाई मत निकालो, वाई को जाने दो। एक्स आ गया 2000, तो पहले पर्सन की इनकम हो जाएगी, तो इनकम्स आर, इनकम क्या हो जाएगी, एक की 9x थी, मतलब 9 इंटू 2000, 18,000 रुपीज, ठीक है। और दूसरे की इनकम क्या थी, 7x, तो 7 इंटू 2000, मतलब 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 14,000 रुपीज। तो ये इनकम निकल आई, 18,000 और 14,000, ठीक है। मतलब यहाँ जरूरी नहीं कि वाई की वैल्यू निकालो, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा गया कि, और इनकम पूछी गई है, वो हमारा एक्स से काम चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ओके। शुरू नहीं करते हैं, तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब करेक्ट आंसर के लिए उसे मिलते हैं 3 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर के लिए उसके कट जाते हैं 1 मार्क, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्टेड, मतलब 2 मार्क्स उसके कट जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। तब वो कितना स्कोर करता है, तब वो स्कोर करता है 50 मार्क्स। कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है वो, 50 मार्क्स। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, उसमें कुछ करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट, जो उसने आंसर किए हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस एक्स है और रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस वाई है, ठीक है। तो हमने शुरुआत की कैसे, लेट क्वेश्चंस हैविंग करेक्ट आंसर, वो क्वेश्चंस जिनके करेक्ट आंसर है, क्वेश्चंस हैविंग करेक्ट आंसर्स कितने हैं, वो एक्स है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैविंग इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर वाले वाई हैं। अब उसको स्कोर कैसे कैसे मिला है ये देखिए, 40 मार्क्स उसको तब मिले हैं जब उसको 3 मार्क्स मिलने हैं राइट आंसर के लिए। तो राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले बच्चों, 3x मार्क्स मिले, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, और करेक्ट आंसर उसने कितने किए हैं, x, ठीक है। और 1 मार्क उसका कट जाता है अगर वो आंसर गलत देता है, ठीक है। तो गलत आंसर उसने कितने दिए, y, तो कितने मार्क्स कट गए उसके, y मार्क्स कट गए। तो 3x माइनस वाई, कितने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, 40। तो एक इक्वेशन तो बन गई ये वाली, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये बोला है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड टू ईच करेक्ट आंसर। अब की बार उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो x आंसर दिए ना उसने, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। और 2 मार्क्स उसके कट जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो ये हो गया 4x माइनस 2y। अब उसने कितना स्कोर किया, 50 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। तो ये हो गया 50, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, क्या किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशंस को कर दें सबट्रैक्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ 2 के साथ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, ठीक है। और यहाँ इस वाली की इक्वेशन को ऐसे ही रख लो, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन कर लो, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2x, और 85, 80 में से 50 माइनस किया तो आ गया 30, तो x कितना हो गया, 30 में से 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, x आ गया 15, ठीक है। अब x 15 आ गया, हमें y निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 उठा लेते और x की वैल्यू रख देते हैं। अब हमने उठा ली इक्वेशन नंबर 1, x की जगह क्या रख दिया, 15, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है, x की जगह रखा 15,
ठीक, तो y कितना आ जाएगा 45 माइनस 40, ठीक, 15 3 = 45 माइनस 40, तो y आ गया 5, y आ गया 5 और x आ गया 15। तो क्वेश्चन में पूछा है, हमेशा बच्चों x और y क्वेश्चन के आंसर नहीं होते, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहे होंगे। तो 15 के तो आंसर उसने सही दिए और 5 के आंसर उसने गलत दिए, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए x प्लस वाई। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस हो गए x प्लस वाई मीन्स 15 प्लस 5। तो एग्जाम में टोटल थे हमारे कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं। अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 and denominator is reduced by 3 then it becomes 18/11। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने शुरुआत की कि लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। क्या करना है, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 3, 3 रिड्यूस कर दिया, ये हो गया 18/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11 को 3 से 33, 18 को इधर तो 18y माइनस 54, 18y इधर ले आओ इस 33 के पास, तो 33x माइनस 18y माइनस 15/4, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 11x माइनस 3 6 आर 18 और माइनस 18, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या बोला, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, न्यूमरेटर को 8 इंक्रीज किया मतलब x प्लस 8, डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर को डबल किया, तो अब ये हो गया 2/5, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इधर 5x प्लस 40 और इधर ये हो गया 4y। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, मैं इस 4y को इधर ट्रांसफर करूंगी, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 6 है, ठीक है, और यहाँ y का कोफिशिएंट -4 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और इसमें मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि मैं इन दोनों को 12 बहुत इजीली बना सकती हूँ। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 22x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 36। ठीक है, इधर 3 से कर लो, 15x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 120, सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये कट गया, 7x इक्वल टू 84, तो x कितना आ गया 12। ठीक है, x 12 आ गया। अब x की वैल्यू कहाँ रख दें, किसी में भी रख दो, मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ली, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 और इसमें रखते हैं x की वैल्यू, ये था हमारा 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, x की जगह रखा 12, x की जगह रखा 12, तो 60 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो माइनस 4y आ जाएगा माइनस 40 माइनस 60, मतलब 4y इक्वल टू 100, तो y आ गया 100/4 मतलब 25, तो x आ गया 12, y आ गया 25, तो फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन 12/25, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन आ गया 12/25। समझ में आ गया। चलो बच्चों, ये जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं, राइट, इनसे बाहर का, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर का कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको इन्हीं में से किसी न किसी टाइप की इक्वेशन वहां पर मिलेगी, और अगर आपने सेशन अच्छे से सुना, पढ़ा और समझा है, साथ में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 100% आप वो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से साइन इन मैथ के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, राइट। एंड वन मोर क्वेश्चन, साइन इन किया क्या? लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।